किसी को बुलाओगे तो नहीं ना, आओगे तो नहीं ना, बोलोगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, प्लस कामा अगर लिखना है तो, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बुलाओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट कॉल एनीवन विल यू, यू विल नॉट कॉल एनीवन विल यू। आओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट कम विल यू, you will not come will you। One more example for better understanding, बोलोगे तो नहीं ना, you will not speak will you, you will not speak will you। you ये हमारा सब्जेक्ट है, speak ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। रुकोगे तो नहीं ना, रुकोगे तो नहीं ना, यू विल नॉट स्टैंड विल यू, यू विल नॉट स्टैंड विल यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मना तो नहीं करोगे ना, मना तो नहीं करोगे ना। लिख कर ले लो वो नहीं पढ़ेगा, लिख कर ले लो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, लिख कर ले लो तुम वहाँ खुश रहोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो नहीं पढ़ेगा, लिख कर ले लो वो नहीं पढ़ेगा यानी मेरी बात लिख लो, मेरी बात लिख लो कि वो नहीं पढ़ेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वोंट स्टडी, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वोंट स्टडी। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ही वोंट स्टडी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा यानी मेरी बात लिख लो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल मेक योर फन, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल मेक योर फन। ही विल मेक योर फन ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो तुम वहाँ खुश रहोगे, लिख कर ले लो तुम वहाँ खुश रहोगे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट यू विल बी ओवर द मून देयर, टेक माई वर्ड्स फॉर इट यू विल बी ओवर द मून देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा, लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वोंट कम, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वोंट कम। ही वोंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा, लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा। हो सकता है वो आया हो सकता है तुमने उसे बुलाया हो सकता है वो तुम्हें जानता हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है यानी मुमकिन है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। मे बी
प्लस सब्जेक्ट प्लस है या हिज। है ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो आया हो, यानी मुमकिन है कि वो आया हो। मे बी ही हैज कम, मे बी ही हैज कम। ही ये हमारा सब्जेक्ट है। हिज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। कम ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है तुमने उसे बुलाया हो, यानी मुमकिन है कि तुमने उसे दावत दी हो, तुमने उसे बुलाया हो। मे बी यू हैव इनवाइटेड हिम, मे बी यू हैव इनवाइटेड हिम। यू ये सब्जेक्ट है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। इनवाइटेड ये V3 है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है वो तुम्हें जानता हो, हो सकता है वो तुम्हें जानता हो। मे बी ही हैज रिकग्नाइज्ड यू, मे बी ही हैज रिकग्नाइज्ड यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसने तुम्हें बताया हो सकता है उसने तुम्हें बताया हो। मे बी ही हैज टोल्ड यू, मे बी ही हैज टोल्ड यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो चला गया हो। वो तुमसे दूर दूर रहता है, मैं उससे दूर दूर रहना चाहता हूँ। दूर दूर क्यों रहता है वो? इन जुमलों में हम कह रहे हैं दूर दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टेप फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टेप फार एंड वाइड। स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे दूर दूर रहता है। He stays far and wide from you. He stays far and wide from you. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए कि आखिर में ता है, आया है। और स्टे के साथ एस एड है क्योंकि सब्जेक्ट ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं उससे दूर दूर रहना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम हिम। आई वांट टू स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम हिम। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है इसलिए कि आखिर में ता हूँ आया है। स्टे के साथ एस एड नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहा जाता है। आई वांट टू स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम हिम। आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दूर दूर क्यों रहता है वो? दूर दूर क्यों रहता है वो? ये आप इंटरोगेटिव यानी सवाल या सेंटेंस है। वाई डज ही स्टे फार एंड वाइड? वाई डज ही स्टे फार एंड वाइड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहना चाहता। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई डोंट वांट टू स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम यू। आई डोंट वांट टू स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मुझसे हमेशा दूर दूर रहता है। वो मुझसे हमेशा दूर दूर रहता है।